युवा का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, किन छात्रों का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। कम से कम इतिहास में तो लिखा जाएगा कि जब मुजफ्फरपुर में अत्याचार हो रहा था, बलात्कार हो रहा था, और जो ये भारत जलपानगिरी है, खूनी जलपानगिरी है। सरस्वती पूजा के बाहर पंडाल में चल रही थी, पंडाल में सब आगे। कितने साल की है? आजादी, आजादी, आजादी। आप देख सकते हैं दोनों तरफ शटर डाउन है, और जो लोग नहीं भी डाउन किए हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जिसको करना कोई पार्टी से जुड़ा रहता है, तो उसका जबरदस्ती। और निकम्मे सरकार और निकम्मी प्रशासन दोनों निकम्मी की निकम्मी है। अपराध नहीं, कानून का राज चाहिए, मुजफ्फरपुर खौफ से आज़ाद चाहिए। इसी स्लोगन के साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आज खुद मुजफ्फरपुर के सड़कों पर पहुंचते हैं और दुकानदारों से दुकान बंद करने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं और यहां के लोगों से, यहां के व्यवसायियों से कहते हैं कि आप भी हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाइए और मुजफ्फरपुर को खौफ से आज़ाद कराइए और यशी सिंह खुशी पासवान को इंसाफ दिलाइए। मुजफ्फरपुर में बढ़ते हुए अपराध को ख़त्म करने के लिए प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाइए। आपको बता दूं कि आज ही मुजफ्फरपुर के एक बैंक से एक व्यक्ति 8 लाख रुपए निकाल कर अपने घर के तरफ जा रहे थे। इसी क्रम में एक गुंडे ने उनसे 8 लाख रुपए की छिनतई कर ली। ये मामला इतना भयानक है कि आपको क्या बताऊं मैं, लेकिन फिर भी मुजफ्फरपुर की प्रशासन के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि किस तरह से मुजफ्फरपुर में कानून का राज बनाया जा सके। किसी को न्याय सरकार क्यों नहीं दिया? जवाब दो, जवाब दो, जवाब है। जिन युवा का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, जिन छात्रों का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। भारत जलपानगिरी एसपी साहब और जो कल्याणी के पास जो वो जमीन है, अध्यक्ष जी कहाँ है, और जो ये भारत जलपानगिरी है, खूनी जलपानगिरी है, रुक जाइए। सभी पार्टी का नाम दीजिए। गरीब जनता पार्टी, लोकतांत्रिक, राजपा, हम सेकुलर, बेटी बचाओ आंदोलन, बेटी बचाओ आंदोलन, भीम आर्मी, भीम आर्मी, तुम यहाँ एकता मंच, गरीब पार्टी मेरे भाई और बेटी बचाओ, इन लोगों ने जो हाथ और पूरा व्यवसायी संघ, पूरा के पूरा अध्यक्ष, और बेटी मांगे आजादी, करके लेंगे आजादी, करके लेंगे आजादी, आजादी, हम क्या चाहते हैं? आजादी, आजादी। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसी खुशी को ढूंढ के लाना होगा, ऐसी खुशी को ढूंढ के लाना होगा। सरकार कर्म करो, पुलिस अपराधी का जोर बंद करो, बेटियों को न्याय देना होगा। क्या कहेंगे सर, आज आप लोग का बंद है, किस लिए बंद किया? आज हम लोग बंदी बोला है प्रशासन के खिलाफ, इस सरकार के रवैये के खिलाफ, जो मुजफ्फरपुर में 2 वर्षों से अपराध का ग्राफ बढ़ा है। जिस तरह से बेटियों का अपहरण हो जाता है, उसको कोठों पर ले जाकर के बेच दिया जाता है, बलात्कार करके मार दिया जाता है, उसके खिलाफ हम लोग आज बंदी बुला है। क्योंकि प्रशासन इसमें अक्षम है, कोई काम नहीं करती है, कोई पहल नहीं करती है। प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण किसी को न्याय नहीं मिलता है। उसके न्याय को मांग करके खुशी जो लक्ष्मी चौक से गायब, उसकी मम्मी यहाँ है, 2 वर्ष से गायब है, लेकिन कोई प्रशासन इसको ढूंढने के लिए तैयार नहीं था। और उस समय एसएसपी जयंतकांत जी थे, उन्होंने इनको कहा कि कहमो तुम चली जाओ, लेकिन तुमको बच्ची नहीं मिलने वाली है, हमको कहीं बुलाया जाएगा, हम कुछ लिख करके दे देंगे, लेकिन तुमको बच्ची तुमको नहीं मिलेगी। अब समझिए कि जिस प्रशासन पर आम जनता का भरोसा है, वो आम जनता के साथ प्रशासन अगर इस तरह के व्यवहार करेगी तो आम जनता कहाँ जाएगा। इसलिए मजबूरी में आम जनता को सड़क पर आना पड़ा है। और आज हम लोग गरीब जनता पार्टी के नेतृत्व में आज मुजफ्फरपुर बंदी का आह्वान किए हैं। हम लोग एसएसपी साहब से मांग करते हैं
कि आप अगर चाह लीजिएगा तो किसी अपराधी के बाप का दिन नहीं है कि मुजफ्फरपुर में पैर रखेगा। अपराध मुजफ्फरपुर से समाप्त हो जाएगा और जिस तरह हमारे बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, वो सब बंद हो जाएगा। तो कृपया आप जगिए और हमारे बच्चियों को न्याय देने का काम करिए। क्या लग रहा है कितना सफल है आपका ये बंदी? देखिए, बंदी तो जितने लोगों को लगा है कि नहीं हमारे बेटियों के लिए मान सम्मान के लिए है, तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ शटर डाउन है। और जो लोग नहीं भी डाउन किए हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जिसको करना कोनो पार्टी से जुड़ा रहता है तो उसे जबरदस्ती खोल के रखता है। हम लोग प्रेम से बंदी बोला है, कोई बंद करे चाहे नहीं बंद करे, जितना लोगों का समर्थन मिला है उसके लिए उतना ही हम लोगों के लिए काफ़ी है। कम से कम इतिहास में तो लिखा जाएगा कि जब मुजफ्फरपुर में अत्याचार हो रहा था, बलात्कार हो रहा था, बेटियों पर जुर्म हो रहा था, उस समय गरीब जनता पार्टी के अध्यक्ष कवि जी अपने समर्थकों के साथ इसके लिए लड़ाई लड़े और इसकी आवाज़ को उठाए। ये इतनी क्या मजबूरी आ गई कि पूरे मुजफ्फरपुर को बंद करने के लिए आप लोग को आह्वान करना पड़ा? 2 साल और साल भर हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, तो सरकार को तो मजबूत संदेश देना पड़ेगा ना। सरकार को लगना चाहिए क्योंकि जो प्रशासन है, उनकी जो शासन व्यवस्था है वो सही नहीं काम कर रही है। उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएं कि सरकार समझे कि नहीं गलत हो रहा है और मुजफ्फरपुर में इस तरह का कांड हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे सर? देखिए, आज जो मुजफ्फरपुर बंद है, सही में कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर प्रशासन और शासन दोनों की गलती है। अगर मुजफ्फरपुर प्रशासन से अगर मुजफ्फरपुर नहीं संभल रहा है तो वो हाथ खड़ा कर दे। हम लोग सक्षम हैं, यहाँ की नागरिक सक्षम है, अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेगी। ऐसी प्रशासन नहीं चाहिए मुजफ्फरपुर को। और निकम्मे सरकार और निकम्मी प्रशासन दोनों निकम्मी की निकम्मी है। सबको न सही होना होगा। यहाँ पे खुशी की मम्मी भी मौजूद है, काफ़ी परेशान दिख रही हैं। उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे क्या आपकी पीड़ा है, क्या परेशानी हो है। गया, खुशी अभी तक ले नहीं मिली। कब गायब हुई थी? पुलिस तेज बोलिए, आवाज़ बहुत ज़्यादा। पुलिस खोजी करती तब खुशी कभी तक नहीं। कहाँ से गायब हो गई? लक्ष्मी चौक बरमपुर घर पर से गायब हुई थी, कहीं गई थी? घर पर से घर से कैसे गायब हो गई? गायब हो गई। सरस्वती पूजा के बाहर पंडाल में खेल रही थी, पंडाल में से गायब हो गई। कितने साल की है? 5 साल की है और अभी तक कोई पुलिस सुराग खोजी नहीं। करते तो अभी कब तक बच्ची मिलते रहे। चाहते हैं कि जहाँ तहाँ खुशी के खोज के लाओ। तो आपको क्या अंदेशा है, क्या हुआ होगा उसके उम्मीद साथ? है कि जहाँ भी खुशी तहाँ उम्मीद है। क्या लग रहा है, अपहरण हो गया है या कुछ और? आपको क्या अंदेशा है वो बताइए।